हाय हेलो एवरीवन एंड जय हिंद सभी को। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज आपको करना है। तो चलिए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करना है। चलिए, तो परसेंटेज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए भाई, पहले हम करेंगे परसेंटेज का बेसिक। ठीक है, पहले तो परसेंटेज का बेसिक देखेंगे। पहले तो हम फ्रैक्शंस बनाना देखेंगे, फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम फ्रैक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए भाई, 5% का, 20% का, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा। तो परसेंटेज का मतलब समझ लो पहले। तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है, पर का मतलब होता है, ठीक है, पर अपॉन। ठीक है, और सेंट का मतलब होता है, सेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, तो परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? परसेंटेज का जो साइन होता है वो ये होता है, और इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज मतलब 1/100, 1/100, 1/100 हो जाएगा यहाँ पे। परसेंटेज मतलब 1/100। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 5% का फ्रैक्शन होगा बेटा 1/20। ठीक है, 1/20। आपको पता है जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। और परसेंटेज फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि भिन्न को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यानी कि गुना करेंगे उसमें 100 से। ठीक है, अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100, और फ्रैक्शन को मल्टी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस होती है जैसे 5% का 1/20, और इसका फ्रैक्शन हमने कैसे निकाला, हम सीधा याद रखेंगे 5/100। 5/100 का मतलब होता है 1/20। 10% तो 10/100, 1/10। ठीक है, 1/10। 15% का अगर मैं निकालूंगा यहां से 3/20, इसका फ्रैक्शन होता है। 20% का अगर फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा भाई, 20% का फ्रैक्शन होगा यहाँ पे 1/5। ठीक है, 30% का कितना होगा, 30% का होगा 3/10। ठीक है, 3/10। 40% का कितना होगा, 40% का होगा 2/5। ठीक है, 50% का कितना होगा, 50% का फ्रैक्शन होगा, 50% का फ्रैक्शन होगा यहाँ पे 1/2। 100% का चलिए, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 25% का फ्रैक्शन होगा 1/4। ठीक है, 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, 16 सही 2/3 परसेंटेज का। ठीक है, 16 सही 2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन होगा बेटा 1/6। ठीक है, 11 होल 1/9। ठीक है, परसेंटेज का फ्रैक्शन जो होगा 1/9 होगा। 14 होल 2/7, 14 होल 2/7। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा 1/7 होगा। ठीक है, इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 1/7 होगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपको, नॉर्मल फ्रैक्शन आपको याद रखने हैं, इसका आपको याद रखना है। चलिए, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 200 का 67% कितना होगा, 200 का 67% क्या होगा। तो 200 का जब 67% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 का 67%। ठीक है, 200 का 67%, तो 200 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 67/100, 00 00,
तो यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12, 12 और 13, 134 यानी कि 134 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो आप इजीली आप बता ही सकते हो, है ना। पौधे की लंबाई 10 मीटर थी, 1 मीटर की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? ठीक है भाई, 10 से 11 हो गई, 1 मीटर की वृद्धि हुई, 10 से कितनी होगी, 10 मीटर थी, अब कितनी हो गई, 11 मीटर हो गई। ठीक है, वृद्धि कितने की हुई, 1 मीटर की। किस में वृद्धि हुई, 10 मीटर में। ठीक है, 10 मीटर में जिसमें वृद्धि होती है, जिससे हम कंपेयर करते हैं, तो क्या कर लेते हैं, 1/10। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 यानी कि 10% आ जाएगा यहाँ पे। 10% की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 50 गुब्बारे में से 5% गुब्बारे उड़ गए तो कितने बचे? भाई 50% है और 5% गुब्बारे उड़ गए, तो 50 गुब्बारे में से 5% उड़ गए, तो भाई हर कोई अपने आप में 100% होता है, तो उसका 95% निकालेंगे तो 95% इतना रिमेनिंग बचा। तो 50 का 95 निकाला अपॉन 100, 50 दूनी 100, तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे, तो 47.5 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 47.5%। 17/2 को प्रतिशत में बदले, 17/2 को प्रतिशत में बदले। ठीक है, 17/2 को प्रतिशत में बदले, तो 17/2 को प्रतिशत में, जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे यहाँ पे 2 से 50, 17 5 85 यानी कि 850%, 850% परसेंटेज को ठीक है उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो 17/2 8500 का 50% कितना होगा, 8500 का 50% कितना होगा, तो 8500 का 50% निकालेंगे, तो 8500 का 50% निकाला तो 50/100, तो 50 दूनी 100, यहां से इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 4750, 4 7 भाई 8500 का, तो 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 4750। ठीक है, 4750 हो जाएगा यहाँ पे, नहीं 4250 ही होगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, भाई 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4250 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 680 का 35%, 680 का 35% निकालेंगे तो 35/100। ठीक है, 680 का 35%, 5 सत्ते 35, 5 से 20 टाइम्स, तो 0 से 0, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 34, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 21 और 2 23, तो 238 हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 238। ठीक है, 200 का 38% कितना होता है, 200 का 38% किसके बराबर होता है, 200 का 38%। ठीक है, 200 का 38% निकालेंगे तो 00 00 00, तो यानी कि 76, 200 का 38% यहाँ पे 76 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 66/220 को प्रतिशत, जब भी हम फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो 0 से 0, ठीक है 22 तिया 66, तो 30% आ जाएगा, कितना जाएगा 30%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज योर राइट आंसर। राम की मासिक आय 7600 है, उस पर 22% वृद्धि के बाद उसका आय कितना होगा, 7600 है। ठीक है, हर कोई अपने आप में 100% होता है, हर कोई अपने आप में 100% होता है, तो राम की मासिक आय 7600 रुपए है, उस पर 22% वृद्धि के बाद उसका क्या होगा, आय क्या होगा, यानी कि 122/100। ठीक है, तो 0000, तो 76 गुना 122। ठीक है, 76 गुना 122 यानी कि 2 छिका 12, 9272 हो जाएगा, 9272 रुपीज
9272 रुपए। ठीक है, 9272 इज योर करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5300 का 72% कितना होगा? 72% कितना होगा? 5300 का 72%, तो 72/100। तो भाई यहाँ पे 53 इंटू 72, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 53 इंटू 72। भाई 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 106, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, ठीक है, 6 और 1 8, 3 8 1 6, 3816, 3816, 3816 है, ठीक है, 3816 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3816 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 786 का भिन्न रूप क्या होगा? यानी कि इसका भिन्न रूप क्या होगा? जब भी 786 का इनका परसेंटेज हटाते तो डिवाइड बाई 100 करते हैं। 786 डिवाइड बाई 100, और 100 को भाई 00 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकता हूं, यानी कि 7.86, यहाँ पे 7.86 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, भिन्न रूप ये हो जाएगा। चलिए, इसके बाद 204 किलोमीटर का 25% कितना होगा? 204 किलोमीटर का 25% कितना होगा? तो 204 किलोमीटर का अगर मैं 25% निकालूं, ठीक है, 25% निकाला तो 204 इंटू 25/100, 25 चौका 100, ठीक है, 4 4 4 जा 16, 4 5 4 5 20, 4 1 जा 4, यानी कि 51 आ जाएगा यहाँ पे, 51 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भाई 25 चौका 100 और 4 से 4 5 20, 4 एकम 4, यानी कि 51 हो गया यहाँ पे। क्लियर? 60 चॉकलेट में से 20% चॉकलेट निकाल दी। भाई 60 चॉकलेट है, 20% चॉकलेट निकाल दी तो कितनी बची? ठीक है, तो 60 चॉकलेट में से 20% चॉकलेट निकाल दी, तो भैया 20% निकालने के बाद कितनी बची? 80। ठीक है, तो 80% बची, तो 80/100, तो 0 से 0, 0 से 0, 8 सिंग 48, तो 48 चॉकलेट होगी। ऑप्शन नंबर बी, 48 चॉकलेट हो जाएगी यहाँ पे। एक मिश्रण की कुल मात्रा 50 लीटर है, जिसमें 20% पानी है। पानी की मात्रा क्या? मिश्रण में है 50 लीटर, जिसमें 20% पानी है, तो पानी कितना होगा? तो 50 लीटर का 20% निकाल दिया हमने, 20/100, यानी कि 10 लीटर, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 लीटर हो जाएगा यहाँ पे, 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर यहाँ पे हो जाएगा। एक दुकानदार के पास 40 चॉकलेट है, जिसमें से 40% चॉकलेट बेच दी, उसके पास अब कितनी बची? तो 40 चॉकलेट है, 40% बेच दी, तो 60% बची, तो 40 का 60% निकाला मैंने अपॉन 100, 6 चौक 24, तो 24 चॉकलेट बची यहाँ पे, 24। भाई देखो, 40 चॉकलेट है, 40% बेच दी, तो इसका मतलब कितनी बची? 60% बची, तो 40 का 60% हम निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 40 गुना 60/100, यानी कि 24, 4×24। 15/500 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 15/500 का प्रतिशत रूप, 15/500 को जब भी हम कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, ठीक है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो भाई 5 या 15, 3% आ जाएगा यहाँ पे, 3%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुषार के कोई परीक्षा में 400 अंक में से 70% अंक प्राप्त हुए, तो कितने अंक प्राप्त हुए? 400 टोटल अंक कितने हैं? टोटल अंक जो है, ठीक है, वो 400 है, ठीक है, प्राप्त कितने हुए? प्राप्त हुए भैया यहाँ पे 70%, ठीक है, तो कितने अंक? अंक निकालेंगे 400 का 70%, 400 का 70% क्या होगा? 4 0 से 7 4 7 28, 280 अंक, 280 अंक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 280 अंक। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी, जिसमें 40% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए?
भाई 40 विद्यार्थी है, 40% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? हर कोई अपने आप में 100% होता है, हर कोई अपने आप में 100% होता है, तो 40% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे? 60%। 40 गुना 60 बटे 100, 4 सिंह 24, 24 अनुत्तीर्ण हुए। भाई 40 टोटल विद्यार्थी हैं, 40% उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 60%। 30% का दशमलव रूप क्या होगा? 30% का दशमलव रूप क्या होगा? 30% का दशमलव रूप निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 0 से 0, तो 3/10, 3/10 का मतलब होता है 0.3, ठीक, तो 0.3 यानी कि 0.3 लिख सकते हैं हम इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। 1/5 का, जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 100 करेंगे, 50 5 से 20 टाइम, तो 20% इसका राइट आंसर जाएगा, 20% इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% इज योर राइट आंसर, ठीक है। 45% को भिन्न में बदलो, 45% को भिन्न में बदलना है आपको, ठीक है। 45% को भिन्न में बदलना है, तो 45/100, तो 5 निम 45, 5 से 20, 9/20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो डिवाइड बाय 100 कर लें, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? तुषार के पास 2500 की धनराशि है, तुषार के पास 2500 रुपए की धनराशि है, 10% स्कूल की फीस जमा करता है, तो उसकी स्कूल की फीस कितनी है? तो 10%, जिसमें से वे 10% स्कूल फीस जमा करते, 10% निकाल लेते हैं, बटे 100, इसका 10% निकाला, डबल 0 250 रुपए स्कूल की फीस है, 250 रुपए क्या है? स्कूल की फीस है। कतई इजी क्वेश्चन है भाई, 250 रुपए स्कूल की फीस हो जाती है यहाँ पे। यदि एक मिश्रण की मात्रा 70 लीटर है तो मिश्रण में 30% पानी है, तो दूध की मात्रा क्या है? भाई 70 लीटर है मिश्रण और पानी कितना है? 30%, तो दूध कितना बचेगा? 70%, 49 लीटर, ठीक, 49 लीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, 49 लीटर यहाँ पे हो जाता है। 2500 का 10% कितना है? 2500 का 10%, तो 2500 का 10% निकालूंगा मैं, इंटू 10/100, 250, 250, ऑप्शन नंबर ए। 25% का दशमलव रूप क्या होगा? 25% का दशमलव रूप निकालेंगे तो हम भाई 25/100, परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड बाय 100, तो भाई ये डबल जीरो हटाते हैं यहाँ से, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.25, 0.25 यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 0.25। 60 घंटे का 30% कितने घंटे होता है? 60 घंटे का 30%, तो 30/100, यानी कि 18 घंटे होता है, ऑप्शन नंबर बी। 600 रुपए की राशि का 10% खर्च करने के बाद कितने रुपए शेष बचेंगे? तो 600 रुपए का 10% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 90%, तो 90 हर को 90% बचा ना, हर कोई अपने आप में 100% होता है, तो 6×0=54, तो 540 रुपए बचे, ऑप्शन नंबर बी, तो 540 रुपए यहाँ पे बचे। इसके बाद 7/10 का प्रतिशत, दशमलव रूप, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ठीक है, तो 7/1000। अब जो डेसिमल लगेगा ना वो 3 डिजिट के बाद लगेगा, डेसिमल जो लगेगा वो 3 डिजिट के बाद लगेगा, 0.007, ऑप्शन नंबर सी, 0.007। 3/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? 3/5 का प्रतिशत रूप, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 5 से कितने टाइम? 20, 20 या 60, 60% होगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60%। एक प्लेट में 20 अंडे,
5 अंडे खराब हो जाते हैं तो सही अंडों का प्रतिशत क्या होगा? टोटल अंडे कितने होंगे? टोटल अंडे जो होंगे, टोटल एग, ठीक है, वो 20 है। खराब कितने? खराब 5 है। तो सही कितने होंगे? ठीक है, सही अंडे तो सही 15 होंगे। तो 20 माइनस 5, 15, 15। तो सही का परसेंटेज बताना, सही परसेंटेज। तो 15/20, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, 75%, 75%, 75% हो जाएगा सही। 160 का 30% ज्ञात करो, 160 का 30% का 30%, 30/100, 16 48, तो 48 हो जाएगा 160 का 30%। ठीक है, 160 का 30% क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। एक पुस्तकालय में हिंदी तथा अंग्रेजी की 200 पुस्तक है, जिसमें अंग्रेजी की 60%, तो हिंदी की पुस्तक क्या होगी? ठीक है, हिंदी की और टोटल बुक, टोटल जो होगी ना, वो 200 है, 200 है टोटल बुक। इंग्लिश की कितनी है? इंग्लिश की 60% है। तो इंग्लिश 60% है, तो हिंदी कितनी होगी? हर कोई अपने आप में 100% होता है, तो हिंदी यहाँ पे 40% होगी। तो हिंदी, हिंदी की बुक निकाल लेंगे यहाँ से। तो हिंदी 200 का 40% निकाला मैंने, 40/100, ठीक है। तो 40 दूनी 80, 80 बुक किसकी होगी? हिंदी की होगी। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 3/4 को प्रतिशत के रूप में बदलो। 3/4 को जब भी हम प्रतिशत के रूप में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 5 25 75, तो 75% होगा, 75%। ऑप्शन नंबर ए, 75%। 75%। 4/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। 4/5 को प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो 20, 20 चौक 80, यानी कि 80% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय एवरीवन एंड जय हिंद सभी को।